हाँ, इन टेक्स्ट में व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, ये आपका इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करती है, एनर्जी किस रेट से डिलीवर हो रही है। तो उसके लिए बताइए तो ना, हमने कहा कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने लगाया, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया और उसने एनर्जी को क्या किया, एनर्जी को कंज्यूम किया। सुन रहे हैं, एनर्जी को क्या किया, कंज्यूम किया। तो किस रेट से, तो आपने उसके लिए क्या यूनिट बनाई है, ठीक है, किस नाम से आप उसको जानोगे। तो हम क्या कहते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने लगाया, पंखा लगाया है, बल्ब लगाया है, हीटर लगाया है, वगैरह वगैरह, तो हमने कहा कि ये इतनी पावर लेता है, ये इतनी पावर लेता है। क्वेश्चन को समझिए, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। तो करंट ने कितनी एनर्जी खर्च की, तो हम उसको क्या कहते हैं, पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये क्या चीज है, इसका आंसर दैट इज पावर। नोट करें, ये इसका पावर, इसका आंसर है। पावर कह दो या आप उसको इलेक्ट्रिकल पावर ना, पावर और इलेक्ट्रिकल पावर, पावर और इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मेट में, पावर कहें या इलेक्ट्रिकल पावर, इसके फॉर्मेट में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। वो एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम दिस वन, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर, एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस। इतना, एक इलेक्ट्रिक मोटर आपके पास में, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। हमारे घर में जो करंट आ रही है, करंट आ रही है वो कितनी होती है, 220। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज है उसको आप V से लिखते हो, और कितनी आती है, 220 वोल्ट इसमें से करंट आती है। अगेन, अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक मोटर लगा दिया, एक मोटर लगाया, और मोटर ने क्या किया, उसमें से करंट ली, और करंट को हम कैसे लिखते हैं, I से, और कितनी करंट ली उसने, 5 एम्पियर की करंट ली, 5 एम्पियर की करंट ली, ऐसा ही कह रहा है। अगेन, ठीक है, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, और क्या आपको निकालना है, आपको मोटर की पावर निकालनी है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P, जिसको आप P से दिखाते हो। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, और टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटे में वो कितनी एनर्जी को खर्च करेगा। ओके, पावर आपको निकालना है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। दो क्वेश्चन है, पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड, दिस वन क्लियर है। घरों में जो वोल्टेज है वो कितनी है, 220। ठीक है, एक हमने इलेक्ट्रिक मोटर लगाया, 220 वोल्ट के साथ हमने उसको जोड़ा है, और उसने क्या कर दिया, उसने 5 एम्पियर की करंट खींच ली, तो उसकी पावर क्या रही होगी, पहला सवाल ये है। दूसरा, उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया। तो अगेन, पावर के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, हाँ, पावर का जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या था आपका, P इज इक्वल टू W अपॉन टी ना, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या हमारे पास भी यहाँ वर्क डन है, नहीं है ना। हाँ, हमको दूसरा फॉर्मूला याद है क्या, VI। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, पावर का VI था। तो अब हम इसका यूज करेंगे, जो नंबर दिए जाएंगे उसी का यूज करेंगे फिर। ठीक है, इससे हमारा काम नहीं बना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम से काम नहीं हुआ, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई से बना। वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट है, और करंट कितनी होगी, दैट इज 5 एम्पियर। सो ये हो गया वोल्टेज, और करंट कितना बन गया आपका, 5 एम्पियर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 0 का 0, 10 का 0 कैरी 1, अगेन 10 11, इतना वॉट, ये क्या बन गया आपका, इतना वॉट। तो उसने कितनी पावर खर्च की है, 1100 वॉट, 1100 वॉट। हाँ, पहला सीधे फॉर्मूले से बना। अगेन, अब इसने कहा कि एनर्जी निकाल दो, ये तो पावर की बात है, एनर्जी, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क ही क्या है, वर्क ही आपका एनर्जी है, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपको जब एनर्जी निकालनी है, ठीक है, जब आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, और पावर निकाल दिया आपने। पावर कितनी है, ये है आपकी 1100 वॉट, 1100 वॉट, ये आपने निकाला है। और टाइम कितना है, टाइम हो गया आपका 2 आवर, टाइम कितना है, 2 आवर, दिस वन। हाँ, मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको, 0 का 0 0 2 2, और ये क्या है आपका, वॉट आवर, कितना आ गया, वॉट आवर। नोट डाउन,
लेकिन एनर्जी को हम वॉट आवर में शो नहीं करते हैं ना। तो अलग अलग आंसर आपको दिए जा सकते हैं इस पर। एक तो आप इसमें वॉट आवर में बना सकते हो, इसी चीज को आप किलोवाट में बना सकते हो। अगर किलोवाट आवर बनाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ना। किलो बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देना है उसमें अगेन। लेकिन आंसर यहाँ आपको भी हमारा खत्म हो गया, वॉट आवर के फॉर्मेट में आपने एनर्जी निकाल दी। लेकिन अगर आपको देखो पावर का फॉर्मूला देखिएगा, P इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन टी। पावर किस में आ गई, पावर आ गई आपकी वॉट में, और ना पावर हो गई है वॉट, जो वर्क है ये क्या बनेगा आपका जूल, और टाइम किस में होना चाहिए, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड ना। जब ये वॉट है, जब ये वॉट है, ये ठीक है, ये वॉट हो गया, और साथ में ये जूल हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। मतलब कि ये जूल है, सेकंड है, तब ये वॉट है। ये वॉट है जब ये जूल है, ये सेकंड है। ये सेकंड है जब ये जूल और वॉट है। ये समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक इन चीजों में जब होंगे इनका रिलेशन, तो यहां आपको एनर्जी आपको किस में दिख रही है, वॉट में, ठीक है, ये ठीक चल रहा है। और टाइम किस में दिख रहा है आपको, टाइम यहाँ क्या है, आवर में, और यहाँ किस में होना चाहिए आपका, सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर सेकंड में होता तो हम इसको सीधे सीधे क्या कर सकते थे, जूल कह सकते थे, जूल कह सकते थे। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, इसको जूल कहने के लिए आवर को किस में लाना पड़ेगा, सेकंड में लाना पड़ेगा। आवर किस में लाना पड़ेगा, सेकंड में लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आंसर है। देखो आंसर के कई तरीके हैं। एक तो आंसर हो गया आपका किलोवाट, किलोवाट आवर। दूसरा सॉरी वॉट आवर, और अगर आपको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से भागा दे दो, तो ये बन गया आपका किलोवाट आवर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो एनर्जी इज इक्वल टू 3 प्लेस में डेसिमल लगा देना, 1 2 3, दैट इज 2.200 किलोवाट आवर, ऐसा आ गया, ठीक है। अगर आप इसको यहां से, एक आंसर यहां, अगर आप इसको क्या करते हो, जूल में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि जूल तब बनेगा जब पावर वॉट में होगी, टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा, सेकंड में होगा। तो यहां से ये है आपकी एनर्जी, दैट इज 2200, और आवर को सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेंगे, जैसे आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, मिनट, ठीक है। और फिर से इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया आपका, सेकंड। किस में बन गया, सेकंड। ये वॉट है, और अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको सेकंड बना दिया, सेकंड बना दिया, तो तब आप एनर्जी को क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। बाकी आपको इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो यहां से, ये अब बना जूल, ये जूल बना, ठीक है, नो डाउट। खैर इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहां भी हमारा आंसर है, किलोवाट में हमारा ये आंसर है। अगर जूल में हमको निकालना होता तो हमारे पास में ये आंसर है, नो डाउट। यूनिट को आप थोड़ा सा समझेंगे।